गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत और रियल एडवेंचर। गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मनाली हिमाचल प्रदेश से। अभी मेरा सफ़र है मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का और उठने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मैं हूँ अभी मॉल रोड पे और जा रहा हूँ अभी HRTC पार्किंग की तरफ, क्योंकि जो मेरी बस है वो रवाना होगी HRTC पार्किंग से। एक्चुअली क्या है कि मनाली का जो बस स्टैंड है ना वो मॉल रोड पे ही है, बट वहाँ पे वॉल्वो वगैरह की एंट्री नहीं होती है, वहाँ से ऑर्डिनरी बस चलती हैं सिर्फ। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ HRTC पार्किंग की तरफ। देखो ये सारी मॉल रोड है और ये है मनाली का बस स्टैंड इधर। तो टाइम हो गया 6:50 और जो मेरी बस है HRTC पार्किंग से वो है 8 बजे। बाकी बात करें आज के सफ़र की, तो आज का सफ़र रहने वाला है मनाली से चंडीगढ़। किराया हमने पे करा है 1100 रुपीज़ और टिकट मैंने बुक करी है HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि स्क्रीन पे मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। बस रवाना होगी यहाँ से 8 बजे और पहुँचा देगी चंडीगढ़ एयरपोर्ट करीबन 7 बजे शाम को। और देखो मॉल रोड से ही आते हुए बीच में पड़ा है वन विहार मनाली। तो ये भी मनाली का एक काफ़ी फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ वन विहार में भी घूमते हैं। देखो वो सामने जो पार्किंग दिखाई दे रही है वो है प्राइवेट वॉल्वो की पार्किंग। तो अगर प्राइवेट वॉल्वो वगैरह आती है तो वो यहाँ रुकती हैं। और वो उधर जो दिखाई दे रही है वो है सामने HRTC बस की पार्किंग, खासकर वॉल्वो की। HRTC की जितनी भी वॉल्वो आती हैं वो सारी वहाँ रुकती हैं। और ये रहा सामने मॉल रोड का एंट्रेंस। अगर आप वॉल्वो पार्किंग में उतर रहे हैं या HRTC की पार्किंग में उतर रहे हैं तो यहाँ से आप सीधा इधर से आके मॉल रोड के लिए निकल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्टीप रास्ता है बट ये शॉर्टकट है पैदल जाने के लिए। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि मॉल रोड की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये सिर्फ आपको मॉल रोड तक लेके जाएगा, लेकिन मॉल रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि मॉल रोड पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती। इवन जो HRTC ऑर्डिनरी बस का भी बस स्टैंड है ना, उसके लिए जो एग्जिट है वो इधर की तरफ निकलता है, इस रोड पे कहीं ना कहीं। तो अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आ रहे हो तो मॉल रोड तक आप जा सकते हो, बट उसको क्रॉस करके आप ओल्ड मनाली वगैरह की तरफ वहाँ से नहीं निकल सकते। बीच में भी हो सकता है कि शॉर्टकट वगैरह हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मेन रास्ता है वहाँ से आप मॉल रोड क्रॉस करके आगे नहीं निकल सकते हो। तब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये रास्ता भी आगे लेफ्ट में निकल जाता है मॉल रोड की तरफ। तो जी मैं आ गया हूँ अभी HRTC की पार्किंग में और देखता हूँ कि यहाँ से कौन सी हमारी बस रहने वाली है जो हमें लेके जाएगी मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा और निकलूँगा मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। टाइम हो रहा है 7:52 और बात करें इसी बस के चंडीगढ़ से मनाली की टाइमिंग की, तो चंडीगढ़ से निकलती है 7:50 पे। चंडीगढ़ से नहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से। और बात करें बस की तो बस काफ़ी साफ़ सुथरी है, मेंटेन है, जैसे कि HRTC की हिमसुता वॉल्वो एज यूजुअल रहती है। तो ये भी देखते हैं कि कितनी देर में बस यहाँ से रवाना होती है। ये HRTC की हिमसुता वॉल्वो आ रही है अमृतसर से मनाली। तो ये रूट भी पेंडिंग है, होपफुली ये रूट भी अगली बार जब आएंगे HRTC वॉल्वो के नेक्स्ट सीरीज़ को कवर करने के लिए तो ये वाला रूट भी ज़रूर कवर करेंगे। तो जी दिल्ली के लिए तो कोई HRTC की हिमसुता वॉल्वो सुबह नहीं चलती है, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए सुबह HRTC की हिमसुता वॉल्वो यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट चलते हैं। तो इसमें आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक की जर्नी तो देखेंगे ही, बट जब तक शाम नहीं ढल जाती तब तक आप पहाड़ों के नज़ारों को भी इंजॉय करेंगे। नज़ारे देख रहे हो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये सामने आप जो नदी देख रहे हो ना, खूबसूरत सी नदी, ये है ब्यास नदी।
pussycat. We'll cry a high rise without a plan. You were a predator in the night. It's all dark and dangerous. Lost at first sight. I tried to hold you, but you were gone by this light. I tried to hold you, but you were gone by this light. नहीं भाई मेरे घर आती से भाई ये बेला ओ ये का फायदा क्या था मुझे हमारे को ठीक है कंबल बस 100 रुपये वाला कंबल है 300 भी दे दे जब कंबल भी सारे अच्छा 500 रुपये का आया 500 रुपये दे ज्यादा और 2500 3000 3500 रुपये सीट जाया करो तेरे अगले चक्कर भेजे देना सोने भाई नौ दुकान नौ अपने पास है सारी गड्डी ਦਾ 20 ਵਜੇ मुझे तो समझ नहीं कल की साढ़े पर से हरिद्वार में जो वीडियो में पूछा मैं बोला पहले एक डेढ़ की था मुझे फोन लगा दिया कौन खोल के आया मैंने ऐसे बोल तेरी कहाँ जानी इतनी सच्ची नहीं बोला हरिद्वार की ये सामने के नज़ारे चेकआउट करो, किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं। डोबी वाला एरिया यही है ना? डोबी वाला एरिया यही है ना? तो अभी जो आपने पीछे एरिया देखा था वो डोबी वाला एरिया था। डोबी वही जगह है जहाँ की पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। पैराग्लाइडिंग मैन के नाम से कुछ साल पहले एक पैराग्लाइडिंग की वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, आप सबने शायद वो देखी होगी। तो वो यही डोबी की वीडियो थी। तो अभी डोबी से गुजर रहे थे, सोचा कि आपको बता दें।
तो ये जो सामने ब्यूटीफुल सा ब्रिज देख रहे हो, ये है सेवबाग हैंगिंग ब्रिज। काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है ये। दिल्ली हो जाना ये संगर लिखी दो 2 सीट सीसीएम कुल्लू के नाम पे। कल की प्यार घुमाया नहीं। और ये मेरे राइट साइड पे आप जो देख रहे हो, ये है कुल्लू का फेमस वैष्णो टेम्पल, कुल्लू वैष्णो टेम्पल। जम्मू हो जानी 2 सीटा काला राको बोले ऑनलाइन लग जानी वाला सारी राको मुझे वाला ऑनलाइन लग जानी वाला वो सारी बोले असर आता नहीं वाला। अरे करे 10 का फोन कर ठीक 1 से 10 तक तो लॉक किया सीधे राको बोलो खोली इतनी सारी वाला चालू कर दी का वाला मैं देखी अपने फोन के मैं 10 डेढ़ आ गई। हां लगी थी क्यों लाई नहीं ऊपर से आप नहीं लगी री भाई से ऑनलाइन बंद नहीं 1 से 9 तक 7 नंबर खुले 8 9 ना 1 2 3 बड़े भाई यार मेरे को ना यही के ट्राई कर यार तो से वो क्या बोलेगा से बड़ी चालू कर तू से चालू कर चला ये तो से था बिगसी असो ये ना सिमले मिले उधर देखे हूं वाला लो मुझे अच्छा यार उधर ही ये रास्ते से देखे हम लोग ये जो रास्ता मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ना, पतला सा, ये कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर निकल जाता है बिजली महादेव की तरफ। तो बिजली महादेव का जो टेम्पल है वो भी काफ़ी फेमस है कुल्लू में। हर 12 साल में अपनी बिजली गिरने के लिए, तो वहाँ भी मैं 2 बार जा रखा हूँ। तो अगर आप कुल्लू साइड आ रहे हैं तो बिजली महादेव का प्लान भी कर सकते हैं। नाइट फार्म देना था हमारा बोले जाना नहीं बहुत 4 चल पास से ले नहीं। तो सामने जो आप पूरी सिटी देख रहे हो ना, ये पूरी कुल्लू सिटी है। सरसों मेन बंदे खास मेरे की वो सारा दिल लगे जो रोटी भी तो सुनना है रोटी अच्छी सी लगाया हूँ। हां आप फिल्म करती बात ही ना मुझे खिलाएंगे मुझे वो जा रहा है चलो मैं फोन करना है देखना वाला नहीं मानी मुझे तू जा वाला कुछ से बोले अच्छे नहीं अच्छी बनाना अच्छा ड्यूटी तक नहीं प्यागा लगा जाने को ड्यूटी खाना बनाने के लिए उसका तो जी टाइम हो रहा है 9:02 और हम पहुंच गए हिमाचल के खूबसूरत शहर कुल्लू के बस अड्डे पे। तो ये आप मेरे पीछे जो पूरा देख रहे हैं, ये कुल्लू का ISBT है। तो ये सामने ड्राइवर साहब जा रहे हैं, ये अंदर एंट्री वगैरह करवाएंगे और थोड़ी बहुत अगर सवारी बैठेंगी तो ठीक है, वरना यहाँ से निकलेंगे आगे सफ़र की तरफ।
तो हम अभी पहुंचने वाले हैं ऑट, और ऑट के बारे में बता दूं कि ऑट से एक रास्ता निकलता है जो आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है सेंज वैली और तीर्थन वैली। आपने जीबी का नाम सुना होगा जो कि तीर्थन वैली में पड़ता है, और शानगढ़ का नाम सुना होगा जो कि सेंज वैली में पड़ता है, और दोनों ही जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो पीछे टनल आपने देखी थी और टनल थी, और इसके लेफ्ट से एक रास्ता निकलता है जो कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क या फिर एचजीबी की तरफ। और ये सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो ना, एक्चुअली क्या है कि कीरतपुर से मनाली का 4 लेन प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो उसी के अंदर ये काफ़ी सारे ब्रिजेस और टनल वगैरह बन रहे हैं, और जब ये बन के कंप्लीट हो जाएंगे तो दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस कम हो जाने वाला है। तो जी मैं पहुंचने वाला हूं अभी हनोगी माता मंदिर, और हनोगी माता मंदिर की मान्यता का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं उनके ड्राइवर, कंडक्टर या फिर उनमें बैठे लोग यहां पर मत्था टेक के ज़रूर निकलते हैं। बाकी ये जो पूरा एरिया है पूरा लैंडस्लाइडिंग जोन है, पूरा एक्सीडेंट प्रोन जोन है, तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी एक्सीडेंट वगैरह, जितने भी लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं, हनोगी माता उन सबसे लोगों को यहाँ पे बचाती हैं।
Pando Dam. This beautiful dam is known as Pando Dam. एक के बारे करो 15 दिन इकट्ठे ट्रैफिक पर ये करने चाहिए मैं सब हमारे ना शरीर दिन में ये बच्चे भाई ना भाई ना बादल के भी जाता है सिंगल लाइन में देखो तो जी टाइम हो रहा है 11:25 और मैं पहुंच गया हूं अभी मंडी। ये पीछे आप जो मेरे देख रहे हो मंडी का बस स्टैंड है और वो सामने खड़ी है अपनी बस। तो आज कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जर्नी में। मैंने लेफ़्ट साइड वाली सीट ली हुई थी क्योंकि वहाँ से नज़ारे थोड़े से अच्छे दिखाई देते हैं मनाली से आते टाइम, क्योंकि रिवर साथ साथ बहती है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने लड़कियों को थोड़ा प्रेफरेंस देते हुए हमारी सीट शिफ्ट करके राइट साइड पे कर दी। चलो कोई बात नहीं। एक अजीब चीज़ ये थी, दूसरी अजीब चीज़ ये थी कि एक भाई साहब आए और उन्होंने स्पेशली गाड़ी को रुकवा के ओवरटेक करवा के ये बोला कि भाई साहब आपकी डिग्गी खुल रखी है पीछे, जबकि उसको ये नहीं पता था कि पीछे बस का इंजन होता है। शायद उसको लग रहा होगा कि जैसे ऑर्डिनरी बस में डिग्गी वगैरह पीछे रहती है तो इस बस में भी डिग्गी पीछे होगी, बट उसको नहीं पता था। उसने स्पेशली बस रुकवाई और बोला कि भाई साहब आपकी डिग्गी खुली हुई है, जबकि पीछे इंजन होता है। चलो जी कोई नहीं, ये अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं, बट मेन बात यह है कि अभी मंडी पे रुके और पैसेंजर वगैरह यहाँ से बोर्ड हो रहे हैं। इस सफ़र करते करते मैं पहुंच गया हूं अभी सुंदरनगर और बेसिकली लंच के लिए हॉल्ट लिया गया है। फूड कोर्ट का नाम है पंजाबी फूड कोर्ट। ये इधर पीछे ये रहा पंजाबी फूड कोर्ट। तो भाई साहब भूख बड़ी ज़ोरों शोरों से लग रही है, तो पहले चलते हैं अंदर, खाने वाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि सुबह भी कुछ खाया नहीं था। और बाकी बात करें सुंदरनगर की तो सुंदरनगर फेमस है अपनी सुंदरनगर लेक के लिए। काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, टेम्पल्स के लिए भी फेमस है, खासकर महामाया टेम्पल के लिए। तो अगर आप में से कोई सुंदरनगर से है तो मुझे बताओ कि सुंदरनगर में और क्या चीज़ फेमस है। तो अपन अभी चलते हैं अंदर और पेट का काम करते हैं थोड़ा सा 25। भूख बड़ी ज़ोर शोरों से लग रही है क्योंकि सुबह मनाली से बड़ी भागम भाग में निकला था, कुछ खा नहीं पाया ठीक से। तो अभी बैठ गया हूँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। ये कुछ मेन्यू है और जी इस मेन्यू में से मैंने लगवाई है वेज थाली, जिसमें दाल फ्राई है, सब्जी है, शशि पनीर लिया बेटी शाही पनीर होगा, रोटी, सलाद, पापड़, कर्ड राइस और 220 रुपये की थाली है। तो ऑर्डर दे दिया, अभी देखते हैं कि कितनी देर में थाली लगती है। और थाली वाली जैसी लगती है फिर पेट का काम 25 करके
निकलते हैं यहाँ से। तो जी खाना वाना खा के आ गया हूँ। खाना बढ़िया बना रखा था। और बात करें सफ़र की तो यार सफ़र में बीच बीच में थोड़ा बहुत जाम मिला है, थोड़ा कुछ लैंड स्लाइडिंग की वजह से, लैंड स्लाइडिंग नहीं बोल सकते एक्चुअली, बॉम्ब ब्लास्ट करके थोड़े पत्थर वगैरह गिराए जा रहे थे, तो बीच में वहाँ पे जाम था एक जगह पे, और दूसरी जगह था इलेक्शंस की वजह से। हिमाचल में इलेक्शन आने वाले हैं तो रैली वगैरह दबा के चल रही हैं। वैसे नहीं तो लोग कभी दिखाई दे ना दें, लेकिन रैली वगैरह में तो दिखाई देते ही हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी और ज़्यादा भीड़ हिमाचल में आज के दिनों में हो रखी है। तो जी खाना वाना खा लिया, अब निकलते हैं सफ़र की तरफ।
टाइम हो गया है 1:51 और मैं पहुंच गया हूं अभी बिलासपुर। कल था मैं अटल टनल जिसकी हाइट थी सी लेवल से 10,000 फीट। उसके बाद आए मनाली, सडन हाइट ड्रॉप होती है और हम आ जाते हैं सीधा अराउंड 6,500 फीट पे। और अभी हमें बिलासपुर अप्रोक्स 2,000 फीट। और सुंदर नगर के बाद जो रास्ता है ना बिलासपुर तक, बहुत शानदार खूबसूरत पैच है। मुझे नहीं पता था कि सुंदर नगर के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा आता, क्योंकि जब भी इस रूट पे हम निकलते हैं तो मैक्सिमम टाइम रात में निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं। तो आज सुबह की जर्नी करी है तो काफ़ी इन्जॉय करा। और जब आप लोग इस ब्लॉग को देखेंगे तो आप भी इस पैच को, इस रूट को इन्जॉय करेंगे। तो अभी बिलासपुर पर रुकिए और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। ये जो रास्ता देख रहे हो ना आप, ये इधर से शिमला की तरफ निकल जाता है, दारला घाट वगैरह होते हुए। तो जी फाइनली पहाड़ वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है। एक्चुअली रास्ता जो डिक्लाइन होना शुरू होता है वो बिलासपुर से शुरू हो जाता है। तो बिलासपुर से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। स्वारघाट आते आते अभी हम पहुंच गए हैं प्लेन एरिया में। वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो जी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 5 o'clock। तो जी काफ़ी जल्दी हम चंडीगढ़ आ गए हैं, टाइम से पहले ही। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि आधा घंटा यहाँ रुक के ही बस चलेगी। तो जी मैं पहुंच गया हूं शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोले तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट। और सफ़र काफ़ी अच्छा था मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। टाइम अभी हो रहा है 6:20। तो टाइम से पहले हम पहुंच गए हैं। 7 बजे यहाँ पहुंचने का टाइम था। थोड़ा जाम वगैरह चंडीगढ़ में ज़्यादा था, अदरवाइज़ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम 6 बजे तक ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम से पहले तो हम पहुंच ही गए हैं। और ये सफ़र ख़ास इसलिए भी था क्योंकि मनाली से लेके चंडीगढ़ तक का जो सफ़र था ना, उसमें मनाली से लेके स्वारघाट, जो कि पूरा पहाड़ वाला सेक्शन पड़ता है हिमाचल का, वो सारा हमने कवर करा आज दिन में। तो जितना भी पहाड़ों वाला सेक्शन है आज आपने वो पूरा दिन में हमारे साथ देखा और होपफुली आपने ये ब्लॉग एंजॉय करा होगा। सो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर मनाली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक की बस की जर्नी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। Yeah, I feel so old. Can't waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line on my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I taught, I hope that they notice and give us a shot. I swear me team, been lying a lot, might give us away. And what is the cost? The truth I won't face, I think that we caught. I hear what you say, but jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't get rid of me, calling the SWAT. Time is running out.